आज जो मुरली में मुख्य पॉइंट्स पढ़े हैं उस पर चर्चा शुरू करते हैं। समय भी काफी है हमारे पास, तो एक देखते हैं कितना डिटेल में जाते हैं एक पॉइंट की। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा, हाँ जी, आज बाबा ने कहा आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेगी और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को या चाहे थोड़ों को, उतनी ही द्वापर और कलियुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट तो मैं हाईलाइट कराना चाहता हूँ सभी का। बाबा ने बताया कि सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। पेज नंबर 17 पे सबसे ऊपर पॉइंट है। तो ये बहुत यूनिक पॉइंट बाबा ने कहा है कि आपका अपना पुरुषार्थ भी हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि मान लीजिए कुछ, यदि हमें किधर लेक्चर देना होता है, क्लास करानी होती है, तो ऑटोमेटिकली जब भी हमें डेट पता होती है, टॉपिक पता होती है, तो उस दिशा में हमारा मंथन चलता है। तो क्लास जब भी करानी होती है, भाषण देना होता है दूसरे के लिए, लेकिन उसके पहले तैयारी अपनी खुद की हो जाती है। हमारा पुरुषार्थ, विचार सागर मंथन, पॉइंट्स निकालना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं हम करते हैं, मतलब करते होंगे कुछ लोग, बट जब भी कहाँ पे डिलीवर करना होता है तो ऑटोमेटिकली खुद का पुरुषार्थ हो जाता है उसके लिए। तो वैसे ही मैं समझता हूँ बाबा ने यहाँ पर कहा है कि जब भी हम किसी को सकाश देंगे, जब वो देने की भावना होगी, तो ऑटोमेटिकली जब भी हमें किसी सुख देना है, शांति देना है, तो हम स्वयं भी तो वो अनुभव करेंगे, तभी तो दे सकेंगे। तो इसलिए शायद बाबा ने बताया कि अपना भी तीव्र पुरुषार्थ सकाश देने में हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई। उस दिन हमको ये भी आते ने उन्हें ये सुनाना, ये करना, ये स्पीच देनी है, तो सारे दिन बाबा की याद में रहते हैं, तो अपने आप ही डबल साथ होता है। बाबा ने कहा ना। थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है साइंस आप लोगों की सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए ही निकली है, और आप संपन्न हो जाएंगे तो साइंस समाप्त हो जाएगी। साइंस के साधन आप सभी की सेवा करेंगे, लेकिन निर्विघ्न। जो आज देख रहे हैं कि साइंस काफी बढ़ गया है, लेकिन विनाश के लिए भी वही काम आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हाँ, वही पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट करते, एक एक पॉइंट पे है ना। तो ये जो पॉइंट बताया आपने, जब आपका पुरुषार्थ हो जाएंगे तो साइंस भी समाप्त हो जाएगा, इसको थोड़ा विस्तार में बताओ भाई जी। ये पॉइंट भी नहीं बाबा ने बताया, मतलब बाबा तो ऐसे बताते रहते हैं। पहले बाबा ने बताया है कि साइंस, हाँ बोलिए बोलिए भाई। हाँ, साइंस के साधन के कारण आज पूरा वर्ल्ड में एक साथ देख पा रहे थे। बाबा मिलन जब भी होता है तो साइंस के साधन के कारण ही सभी जगह एक साथ देख पा रहे थे। जब ये सभी तरह से संपन्न हो जाएंगे, जब पूरे तैयार हो जाएंगे, तो साइंस के साधन, बाबा ने ही बताया कि साधन समाप्त हो जाएंगे और वही विनाश के कारण बन जाएंगे। जी, तो जैसे अभी हम मान लीजिए जब जूम पर मिल रही है, भी एक साइंस का साधन है, तो अंत में ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब इतने एटम बॉम्ब्स गिरेंगे आदि आदि, तो जो भी साधन अभी हम पुरुषार्थ के लिए ले रहे हैं वही साधन यहाँ पे समाप्त भी हो जाएंगे, लेकिन तब तक हमारा पुरुषार्थ भी संपन्न हो जाएगा मेजोरिटी का। तो जो भी चीज अभी हम यूज कर रहे हैं, आगे चल के हो सकता है नहीं भी रहे। तो उससे एक चीज और भी हमें ध्यान रखनी कि ऐसा नहीं कि हम इन चीजों के अधीन हो जाए। इनडायरेक्ट मैसेज जो इस मैसेज से बाबा दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि हमें कोई चीज की इतनी आदत हो जाए। इसकी नहीं, मतलब अव्यक्त मूल्य की आदत अच्छी बात है, लेकिन जैसे
कोई साइंस के स्पेसिफिक साधन जैसे फोन हो या कुछ हो, क्योंकि अगर हमारा पुरुषार्थ उसके साथ ही चल रहा है और अगर वो समाप्त होने के समय अगर हमें उसका अभाव देगा तो शायद वो फिर हमारे आगे संपूर्णता में रोड़ा हो सकता है। तो ये थोड़ा मंथन हमने इस पॉइंट के पीछे किया था। जी विनीता बहन जी आप बताइए। ओम शांति नमस्ते। आज बाबा बोले कि अभी जो भी डबल पुरुषार्थ थे फॉरेनर्स पांडव आए हैं, बाबा ने कहा कि पांडवों की विशेषता क्या गाई हुई है। पांडवों की विशेषता यही गाई हुई है कि वह विजयी तब बने जब बाप का साथ लिया। पांडवपति का साथ देने से विजयी बन गए। तो पांडव यही याद रखना, हम पांडवपति के साथी हैं, साथ भी है साथी भी हैं। ओम शांति। इसके पीछे आपको उदाहरण पता है विनीता बहन? पांडवों को बाबा का साथ था तभी विजय बने, इसके पीछे क्या गायन है? और कोई बता सकता है? इसके पीछे वही कंबाइंड स्वरूप में बाबा को जब हम रखते हैं नहीं तो हमारे अंदर जो व्यर्थ है शास्त्रों में इसके पीछे क्या कहानी है, क्या गायन है? पांडवों के साथ में श्री कृष्ण थे, हाँ तो श्री कृष्ण को भगवान मान लेते हैं, इसीलिए वो दिखाते हैं कि उसके साथ उनके गाइड थे ना। भगवान जो है उस समय में महाभारत में यही तो दिखाया है कि श्री कृष्ण उनके गाइड थे। सारी सलाह जी और जितनी भी राजनीति जितना भी युद्ध हुआ, युद्ध में आगे तो पांडव श्री कृष्ण तो ने युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध तो पांडवों ने लड़ा था। अभी माया से हम भी युद्ध लड़ रहे हैं। बाबा तो पीछे से हमें सपोर्ट कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, योग दे रहा है, तो शक्तियां दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। ऐसे ही वहां पर दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने बताया ऐसे युद्ध लड़ो, जाके ये करो, उससे उनको सफलता मिली क्योंकि उनका गाइड बाबा था, उनके साथ भगवान था। तो हमारे भी साथ भगवान है, इस वजह से हमारी विजय। जी जी। तो एक उसमें एक दृष्टांत आता है वही महाभारत के अंदर कि क्योंकि दुर्योधन और पांडव दोनों मतलब वे वास्तव में पांडव और कौरव दोनों कृष्ण के एक प्रकार संबंधी थे और वो भेदभाव नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने, आप सभी ने सुना होगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि पूछा था कि आपको क्या चाहिए, अक्षोणी सेना चाहिए, नारायणी या मैं चाहिए? तो आपको दुर्योधन ने तो सोचा कि भाई श्री कृष्ण अकेला से क्या करेगा, वो तो युद्ध में लड़ने वाला भी नहीं है। तो उन्होंने अक्षोणी सेना प्राप्त मांगी क्योंकि लॉजिकली क्या लगता है कि भाई सेना है तो शक्ति रहेंगी और शक्ति रहेंगी तो हम जीत जाएंगे। लेकिन पांडव है, उन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए अक्षोणी सेना और आप युद्ध नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप यदि हमारे साथ है तो हमें ये गारंटी है कि हमारी जीत निश्चित है। और उन्होंने केवल श्री कृष्ण को पाया और वही उन्होंने समझदारी की और फिर वो युद्ध जीत भी, हम सब जानते हैं। तो इसी के लिए वो गायन बाबा ने बताया है कि वह विजय तब बने जब बाप का साथ मिला। बाप मतलब वहां पर भी श्री कृष्ण बताया, यहाँ पर अभी हम ज्ञान जानते हैं तो जानते हैं कि शिव बाबा का साथ है। अभी हमें इसको अप्लाई कैसे करना है ये पॉइंट को? जैसे देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम साधन बाबा हमें इतने देते हैं, चीजें इतने देते हैं, लेकिन कभी कभी हम साधनों के अंदर ही उलझ जाते हैं और बाबा को छोड़ देते हैं। हम बहुत रॉयल्टी से कहते हैं कि बाबा ने दिया है, बाबा की ये चीज है, लेकिन बाबा ही याद नहीं रहता है, साधनों के पीछे चले जाते हैं और वो साधनों के पीछे चले जाएंगे तो बाबा का हाथ छूट जाएगा और हम फिर शायद विजय नहीं बन पाए। इसलिए एक इंटरप्रिटेशन इसका यही है कि बाबा को पहले रखें और फिर बाकी चीजों को रखें। भले बाकी चीजें बाबा की देन है, लेकिन बाबा को यदि पहले रखेंगे तभी हम विजय बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। साधनों को अधीन नहीं होना, आधार बनाना है पुरुषार्थ करने के लिए। और पांडव जो है ना, वो तो पाँव में बैठे थे, दुर्योधन जाके सिर की तरफ बैठा था, अहंकार था उसमें, ये भी फर्क था, वो भी दिखाया ना महाभारत उसमें। जी जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। इसमें ऐसे भी है ना कि जैसे अभी
आखिरी आखिरी में ऐसे होगा कि ये साधन भी काम नहीं आएंगे, तो तब तक हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा। तो हम अगर अगर ये साधन में अटके रहे तो पुरुषार्थ की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो ये साधन का इस्तेमाल हमें पुरुषार्थ के लिए करना है। तो इसीलिए बाबा को सबसे पहले रखना है। हर 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 बात में बाबा ही रखना है। ओम शांति। कभी कभी बहुत छोटी बातें होती है, जिससे मान लीजिए नोट करना। जैसे कभी मैं चेकिंग करता हूँ, कभी जिस सेंटर में जब ये हो जाता है मुरली क्लास, वो गीत कभी कभी लगता नहीं है, या कभी कभी हमारे यहाँ पे एक हाथ रेड लाइट वाइट नहीं होती, सॉरी वाइट लाइट रेड नहीं होती है, तो अचानक याद संकल्प चलता है, अरे गीत नहीं चल रहा है, गीत क्यों नहीं चल रहा है, ये लाइट क्यों नहीं बदली। तो अगर ये ऐसे छोटे छोटे चीजें भी अगर हमारे योग के अंदर बाधा बनता है, अगर हमारे संकल्प चलते हैं, तो फिर उसका मतलब हम एक प्रकार से अधीन है सूक्ष्म रूप से। तो भले लाइट लगे नहीं लगे, गीत बजे ना बजे ना, छोटी चीज है, बाकी चीजें भी हो सकती है, लेकिन हमारे जब बाबा को याद करने का टाइम है, या जब ये मुकर्रर किया हुआ है, उस टाइम पे हमारी बुद्धि केवल और केवल परम धाम, केवल और केवल बाबा की तरफ। इधर उधर संकल्प जाएंगे तो फिर हम बेसिकली फिर हम विजय नहीं बनेंगे। ओम शांति। और क्या सुना है बाबा ने आज? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा है कि बाप से नाता सारा आधा कल्प भी शिव शक्ति के नाम से गाया जाता है, और अब भी शिव बाप के साथ हो और साथी भी हो। बाप दादा जब भी सर्विसेबल बच्चों को या बच्ची को देखते हैं तो फखर आता है, वाह मेरे विश्व परिवर्तक साथी, वाह। ओम शांति। देखो आज बाबा ने ना हमेशा बाबा हमें बताते हैं क्या सामान रखना है, और आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, हमने भी इसको अंडरलाइन की है। पेज नंबर 15 पे सेकेंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन है कि बाबा को हम बच्चों को देखकर फकुर आता है, वाह मेरे विश्व परिवर्तक साथी, वाह। बेंजी आप बोलते टाइम भी ऐसे थोड़ा सा खुशी में बोलना था, ये वाक्य बहुत विशेष वाक्य लगा हमें ये, वाह मेरे विश्व परिवर्तक साथी, वाह। ये भगवान को फकुर है, भगवान को ये हम बच्चों के ऊपर इतना नाज है। तो ये हम आज दिन भर अंडरलाइन कर सकते हैं ये पॉइंट कि भगवान को हम बच्चों पे कैसे नाज है, और उस नाज के अंदर ही बाबा ने हमें कर्तव्य भी बता दिया है क्या करना है, विश्व परिवर्तन का महान कार्य। तो दिन भर अगर हम इस, हमें भी ये फकुर होगा कि भगवान को फकुर है हमारे ऊपर, तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा पुरुषार्थ। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने फिर से वो 1 सेकंड का ड्रिल के लिए याद दिलाया कि 1 सेकंड में आपको ड्रिल बार बार करनी है। और पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि ये जो ड्रिल है ना, ये ही अंत सुहानी बनाएगा। क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कुछ खिटपिट होती है, तो हम याद नहीं कर पाते अच्छे से, जैसे नॉर्मल परिस्थिति में याद करते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि हाहाकार की परिस्थिति आएगी, उसके पहले हमें ये ड्रिल का अभ्यास करना है। ओम शांति। हमारा विचार था कि हम अभी क्या करते हैं, जैसे अभी बहुत सारे मुरलियों में अभी, क्योंकि पहले तो कभी इतना स्टडी नहीं किया था हमने भी, लेकिन अगर आपने भी देखा होगा हर ऑल्टरनेट मुरली या जो इस विशेष 2005 के बाद में जितनी भी वाणियाँ चली है, ये ड्रिल की बात या 1 सेकंड में संकल्प को एकाग्र करना, या कभी बाबा बोलते 12-12 बार अभ्यास करना, तो ये बहुत फोकस कर रहे हैं। तो हम एक थोड़ा सा लक्ष्य रखते हैं 1 मास के लिए इस ग्रुप में कि ड्रिल के ऊपर ही फोकस करते हैं, और रोज एक पोल लिया जाएगा। कल से ही शुरू करते हैं, मतलब अभ्यास हम आज से करते हैं, और कल से फिर पोल लेंगे जिसमें सभी को पूछेंगे कि आपने कितनी बार ड्रिल किया है। तो इसमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया रखते हैं कि आप बताओ कि ऐसा सभी को ठीक लगता है, सभी को ठीक लगता है तो ही करेंगे। कि मान लीजिए 3 मिनट का रखते, बाबा तो वैसे 5 मिनट बोले हैं एक मुरली में कम से कम, लेकिन हम शुरुआत के लिए 3 मिनट करते हैं, या आपको लगे तो 2 या 1 मिनट भी कर सकते हैं।
कि 1 सेकंड में जब भी हम समय निर्धारित करें, मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल या घंटे का होता है, जो हर घंटे भी आजकल मधुबन में गीत बजता है, या जो भी समय हम मुकर्रर करना चाहें, तो बस वो 1 सेकंड में जैसे ही हमारा अलार्म बजे या जैसे ही हमारे संकल्प आए कि नहीं अभी हमें करना है ड्रिल, तो बस वो 1 सेकंड में अपने आप को कोई भी एक स्थिति में स्थित करना। चाहे उस मुरली के अंदर की कोई पॉइंट हो या फरिश्ता स्थिति हो या 5 स्वरूप की स्थिति हो, जो चाहिए उस स्थिति में हम स्थित करें अपने आप को, और कम से कम 2 मिनट। एक्चुअली पापा ने 5 मिनट का लक्ष्य, एक्चुअली 10 मिनट का लक्ष्य दिया है। 10 मिनट प्रैक्टिकली बार-बार करना मतलब बहुतों के लिए चैलेंजिंग होगा, तो हम 2 मिनट से शुरू करते हैं। 2 मिनट 120 सेकंड्स बेसिकली। मतलब अभी उसमें भी एकदम कोई घड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको अंदाज़ा आ जाएगा, एक जब भी हम 2-3 बार करेंगे, तो 2 मिनट वो हम एक ही संकल्प पे टिकते हैं क्या? अगर हमारा दूसरा संकल्प आता है, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। और एक ही संकल्प में यदि हम 2 मिनट टिक जाते हैं, कोई भी विजन जो भी हमारे मन में आता है, तो फिर हम अपने आप को 1 पॉइंट देंगे। तो ऐसे हम लक्ष्य रखे दिन भर में। बाबा ने 12 का लक्ष्य दिया है, हम शुरुआत में लक्ष्य रखते हैं कम से कम 5 बार तो करें और फिर धीरे-धीरे उसे बढ़ाएँ। 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12, और इसे हम रोज करते हैं। रोज करेंगे तो क्या होगा, हमारा संस्कार हो जाएगा। तो सबको ठीक लगता है ऐसा करें, और इसके लिए हम पोल रखेंगे। तो कल से रोज इस ग्रुप में जब भी हमारा मुरली हो जाएंगी या फिर जब भी मंथन हो जाएगा, पोल लिया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग, मतलब हमें आपस में बात, किसको कुछ इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक हेल्दी रूप से हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़े। तो ये ड्रिल का प्रश्न रोज जो हम लोग योग करते हैं उसके पहले आपको दिया जाएगा, और आपको बताना है कितनी बार हमने ड्रिल किया। तो आपको ठीक लगता है सभी को ये अभ्यास अगर हम कल से करें इस ग्रुप में? हाँ भाई जी बिल्कुल। जी भाई सब बहुत करते हैं। जी भाई जी, ये अच्छा है पुरुषार्थ के लिए ये अभ्यास, क्योंकि हम हमेशा मतलब पढ़ते भी हैं सब, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे जब टाइम मिला तो इसमें अलबेलापन आ जाता है थोड़ा, तो इस तरह हमें अपने ऊपर ध्यान भी रहेगा और अटेंशन रहेगा। थैंक यू भाई जी। जी भाई जी बहुत बढ़िया। जी भाई जी ठीक है भाई जी, वो ड्रिल ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा सुबह सुबह। ठीक है, भाई साहब तो हम इसमें करते हैं। जी अभिजीत भाई जी भाई, बहुत ठीक है, जी आप क्या कह रहे हैं? जी भाई साहब, बस एक क्वेश्चन था कि 2 मिनट एक ही संकल्प में रहना है, जो भी अगर फरिश्ता या हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करें, या तो 2 एक मिनट पूरा एक संकल्प एक्चुअली कैसा है, मैं थोड़ा सा मतलब मैंने क्योंकि पर्सनली भी अभ्यास किया है, तो एक संकल्प में वैसे टिकना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, तो एक विजन बना सकते हैं हम। एक संकल्प माना एक विजन। तो फॉर एग्जांपल मैं फरिश्ता सकाश दे रहा हूँ, कोई तो भी एक्टिविटी में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो मन एक ही थॉट प्रोसेस के अंदर लगा रहेगा। लेकिन उस समय उससे रिलेटेड थॉट्स अगर जनरेट होते हैं, मान लीजिए मैं फरिश्ता हूँ और फिर उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, मैं लाइट हो या मैं माइट स्वरूप हो, तो मैं समझता हूँ हम वो पॉइंट को निकाले नहीं। लेकिन अगर मैं फरिश्ता हो, इस अभ्यास करते करते यदि कोई स्थूल काम याद आ जाता है, अरे भाई इसको कॉल करना बाकी है, तो फिर वो हमारा परिसर ब्रेक हो जाता है। मतलब थोड़ा क्लैरिफाई हुआ, मतलब गौरव भाई, मतलब ऐसा हमने इसका जी इंटरप्रिटेशन निकाला है। हाँ क्योंकि अगर एक ही संकल्प में स्थित होना वो भी अच्छा होता है, बीज स्वरूप स्थिति का अभ्यास हम अमृत वाला करते हैं, बट घंटों घंटों में एकदम से वो नहीं होगा डेवलप। उसके लिए बहुत बहुत अच्छी योगी की स्टेज लगेगी। तो शुरू शुरू में अगर उस स्थिति से अराउंड अगर हम संकल्प जनरेट करते हैं, विजन जनरेट करते हैं, तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन अगर हम वो स्थिति से नीचे आ जाते हैं, स्थूल बातें याद आ जाती है या कुछ ऐसा बात याद आ जाती है जो हमारी वो स्थिति से हम एकदम से 1 सेकंड के लिए क्यों ना नीचे आ जाते, तो फिर हम वो कैंसिल करेंगे पुरुषार्थ, मतलब वो काउंट। और उसके अंदर ऐसा भी नहीं कि
जैसे मान लीजिए 2 मिनट के अंदर पहले 15 सेकंड में कोई संकल्प आ जाए, तो भले हम कैंसिल करें लेकिन तुरंत कंटिन्यू करने का अभ्यास करें। एटलीस्ट 2 मिनट तो हम टिके, और अगर फिर कैंसिल करने के बाद अगर हम 2 मिनट टिक जाते हैं तो फिर हम पॉइंट जरूर देते। ठीक है, वैसे काफी क्लियर ऐसे जैसे आपने बताया एक्सप्लेन डिटेल में, तो इससे आई होप हम कर पाएंगे और अच्छा। बाकी किसी का कुछ अनुभव है तो बता सकते हैं इसके अराउंड, हम इसको शांति और भाई अच्छा। जी। हाँ ललिता अ, बहन जी बोलिए। जैसे आपने कहा एक स्थिति में, तो क्या आत्मिक स्थिति में भी 2 मिनट इसको भी काउंट करेंगे? कोई भी स्थिति, आत्मिक तो स्थिति, जैसे हमारा स्थिति पर। कहना था कि अगर कोई सॉन्ग प्ले करता है या कमेंट्री के थ्रू करता है, तो ऐसे में 5 मिनट भी टिकना, 10 मिनट भी टिकना बहुत आसान होता है। लेकिन आपने जो कहा वो चीज विदाउट एनी कमेंट्री और विदाउट एनी सॉन्ग किया जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वही सही जाता है। कमेंट्री बेस पे तो या सॉन्ग पे तो कोई 10 मिनट भी टिक सकता है आराम से एक ही स्थिति में। हाँ, बिना साधन के आधार लिए। आपको साधन का आधार केवल उसलिए लेना है, मान लीजिए आपको याद दिलाने के लिए अलार्म जैसे कोई बज जाए तो अलग बात है, क्योंकि कभी कभी याद नहीं रहता है, हम व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब ये अभ्यास करे तो किसी का आधार ना हो, क्योंकि क्या अंत में कोई कमेंट्री तो नहीं करने आएगा अंत समय हमारे लिए। तो क्यों ना हम अभी से शुरुआत करें। जो बाबा के नए बच्चे इस ग्रुप में हैं वो भले आधार लेवे थोड़ा शुरू शुरू में, अगर आपको लगता है वो यूजफुल है, लेकिन अल्टीमेटली तो मैं समझता हूँ बेसिस हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ का। सब साधनों से परे हमें जाना है। ओम शांति। भाई जी, इसमें 2 मिनट अपने को विशेष बैठ के करना है या चलते फिरते? क्योंकि बाबा ने तो बोला था कि जब बिजी हो तब भी करो, तो मना कैसे बैठ के करना है एक जगह पे 2 मिनट? आपने आपके प्रश्न में उत्तर दे दिया। कोई भी कार्य करते हुए हमें वो स्थिति के अंदर रहना है, जरूरी नहीं है बैठ के करना है। बैठने का समय मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाते चलाते भी मैं अभ्यास का स्थिति का अभ्यास कर सकता हूँ। कोई कर्म कर रहा है, कोई मशीन पे हूँ मैं, मशीन पे कर्म करते करते भी, तो वैसा कोई ये नहीं है। बट अगर हमें चांस मिले बैठने का तो जरूर बैठे, क्योंकि उससे आपका हमारी एकाग्रता और बढ़ेगी। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हम मेंटल काम कर रहे हैं और फिर सोच रहे हो अभ्यास कर रहे हैं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। मतलब वो तभी आप वो अभ्यास कर पाएंगे जब भी आप बाकी चीजों से बुद्धि से न्यारे हो, या हम कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसमें ज्यादा बुद्धि इन्वॉल्व नहीं हो, तभी ये आप कर सकोगे। मैं मान लीजिए मीटिंग में हो, किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, वो करते करते मैं ये 2 मिनट का कंटिन्यूस अभ्यास नहीं कर सकूंगा। तो वो थोड़ा हमें देखना है कि कहाँ हम कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग आंसर शॉर्ट, कर्म करते समय भी हम ये अभ्यास कर सकते हैं, जी कुछ कर्मों में स्पेशली। जी। आप जब बोल रहे थे ये बात, जब आपने स्टार्टिंग में बोला या, तो उस वक्त भी मैंने 2 बार कर लिया अंदर अंदर, और 4 धाम की यात्रा भी कर ली। उस ड्रिल को मैं कंटिन्यू कर ली। इधर आप बात कर रहे थे, बता रहे थे, और मैं 2 बार 5 स्वरूप और 1 बार 4 धाम की ड्रिल। हाँ, तो बस अभी उससे खाली सस्टेन 2 मिनट्स करना है। जी। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्योंकि अनुभव है ना, अभी सभी हम करते ही होंगे, 10-15 सेकंड करते हैं और सोचते हैं हमारा हो गया। तो उसको थोड़ा बढ़ाना है, वो विधि है ना, मतलब वो 2 मिनट तक कोई संकल्प नहीं आना चाहिए। और जिसका ऑलरेडी 2 मिनट हो रहा है उन्हें और बढ़ाना है। बाबा ने तो 5 मिनट का टारगेट दिया था, 10 मिनट का भी दिया है। लेकिन ये जो हमारे ग्रुप के अंदर जो अभ्यास करे उसके लिए 2 मिनट का शुरू में रखते हैं, ताकि हमारा एक थोड़ा सा आदत हो जाए। क्योंकि अनुभव ऐसा है कि ब्रेक करना इजी होता है संकल्प, कभी कभी तो कुछ के लिए वो भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन ब्रेक करना इजी होता है। चैलेंज का होता है बहुत काल का, उसी संकल्प को सस्टेन रखना 1 मिनट से अधिक, वहां पे चैलेंज आता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, स्पेशली जब हम दिन भर के कार्य व्यवहार में रहते हैं, तब बीच में आ ही जाता है। अमृत वेला और नुमा शाम नहीं आता है, क्योंकि हम खास योग के लिए बैठते हैं तभी। ठीक है, तो और कोई पॉइंट रह जाती है किसी को बतानी? मेरा एक क्वेश्चन है भाई जी। ओम शांति। अभी जैसे दीदी ने बताया कि
चार धाम की यात्रा या 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो इसमें तो हमने 4 संकल्प बदले किए, 5 स्वरूप में 5 संकल्प बदले किए, तो इसीलिए वो आसान पड़ता है। तो इसको गिना जाए कि नहीं गिना जाए, क्योंकि ये एक संकल्प नहीं हुआ। तो जैसे आपने बताया अभी फरिश्ते स्वरूप का एग्जाम्पल दिया, तो फरिश्ता स्वरूप क्रिएट करने में या तो फरिश्ता स्वरूप स्थित होने में, ये दोनों में भी डिफरेंस है। तो बाबा तो कहते हैं कि फरिश्ता स्थिति अनुभव करो, तो उसका मतलब है कि हमें तब तक पूरा प्रिपेयर्ड रहना है कि फरिश्ता कैसा दिखता है। फरिश्ता हल्का होता है, पूरा सफेद लाइट से भरपूर होता है, लाइट ही लाइट सब जगह से, जैसे 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने डिस्क्रिप्शन बहुत ही सुंदर दिया था, वो कर सकते। और फिर उस स्थिति में स्थित रहना है, तो वो स्थिति में स्थित रहना है या तो ऐसे 4 या 5 संकल्प जैसे अभी बहन जी ने बताया वो चले, तो कैसे कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये जो 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं हम या 4 धाम का करते हैं, ये टू स्टार्ट विथ फॉर बिगिनर्स इट्स गुड, इंटरमीडिएट के लिए भी अच्छी बात है। बट अल्टीमेटली आप देखोगे ना, हमारा जो पुरुषार्थ लक्ष्य है, अंत समय जो हमारा एक ही संकल्प में हमें स्थित होना है, तो उस और वो एक संकल्प हमारा अल्टीमेटली वो आत्मिक स्वरूप ही हो जाएगा, सब चीजों से डिटैच, नष्टुम स्मृति लगता। तो ये जो भी बाकी हम ड्रिल कर रहे हैं, विजन क्रिएट कर रहे हैं, कभी देवता बन रहे, कभी फरिश्ता बन रहे, ये बुद्धि को टिकाने के लिए कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, कोई भी संकल्प हो, वी शुड बी एबल टू सस्टेन देयर फॉर एज मच लॉन्ग एज वी कैन। जितना समय हम उधर टिक सके उतना टिकना है। तो अगर हमें लगता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम ये अभ्यास जरूर करें 5 स्वरूपों का, तो इससे भी आप काउंट कर ले, कोई हर्जा नहीं। बट हम समझते हैं कि अल्टीमेटली वो एक स्वरूप में भी हम 2 मिनट टिकने का अभ्यास करें, रादर देन जंप करने के लिए। जंप करना भी अच्छा होता है, ड्रिल बाबा ने कई बार ड्रिल्स करवाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करना है, एक एक स्वरूप में लंबे काल तक टिकना है। तो जैसे हाँ, मान लीजिए आप राइट। 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हैं योग के अंदर सुबह अमृत वेला, तो एक स्वरूप में कम से कम 5 मिनट टिके, फिर दूसरा चेंज करें, फिर तीसरा चेंज करें। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे दिन भर में कुछ किसी से बहुत बात हुई है, व्यर्थ बहुत चल रहा है, तो फिर एक इसमें स्थित होने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए फिर चेंज करते रहे। 5-5, 10-10 सेकंड में अगर हम चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, बुद्धि बिजी होगी, और जब बुद्धि बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्प आएगा नहीं। लेकिन अंत में जब भी हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि हम व्यर्थ से परे हो जाएंगे, तब हमें फिर वो ड्रिल विल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब बस केवल एक, क्योंकि देखो ये सब ड्रिल वगैरह सब बाबा ने अव्यक्त मुरलियों के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, साकार मुरली में तो ये सब चीजों का जिक्र ही नहीं है। और हमारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा का तो पूरा पुरुषार्थ साकार मुरली के बेसिस पे हुआ है, और वो संपूर्ण पाए है। तो ये सब खाली हमें एड्स है, टूल्स है आगे बढ़ने के लिए, बट अल्टीमेट गोल हमारा एक संकल्प में स्थित होना ही है। दैट्स ट्रू। हाँ, तो वो ही अच्छा पड़ेगा। जैसे अभी आपने कहा अलग 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 स्वरूप करते करते उसमें भी अगर हम एकाग्रता बना लेते हैं, तो वो भी हमें एक संकल्प की ओर लेके जाने में हेल्प कर सकती है। ओम शांति। या ओके, तो अभी थोड़ा पॉज करते हैं। 5:48 हो गए, तो अभी वही 2 मिनट आज अभी से शुरू करते हैं। नो कमेंट, नथिंग। हम सभी 1 सेकंड में जो भी स्थिति में स्थित होना चाहे वो स्थिति में हो जाए स्थित।
ओम शांति, थैंक यू। तो कल संडे है, कल इसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे कैसे हम इस अभ्यास को तीव्र करें, क्योंकि आज हमने अपनी बातें बताए, बाकी भी आप लोग सब अनुभवी हो, कल आप सभी से भी सुनेंगे और इस प्रकार प्लान बनाएंगे ताकि हम सभी को सहज भी हो ये पुरुषार्थ का। तो आज सभी अभ्यास करना और कल अपना अनुभव भी बताना, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करते हैं। तो कल हम पूरा संडे उसी के ऊपर डेडिकेट करते हैं ताकि हमारा एक एक अभ्यास थोड़ा सुदृढ़ हो। अभी छोटा छोटा पुरुषार्थ नहीं, फोकस अभ्यास सभी हम करेंगे ताकि हमारा और अच्छे से तीव्र गति से आगे बढ़े। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर। ओम शांति, गुड डे। ओम शांति, Good गुड day, डे ऑल everyone. तपस्वी। Have a good day. Thank you शांति everyone. भाई जी, Thank you. ओम Om Shanti. Shanti. Have a good day to all. Thank you. Good day.